बिजौरी पाठक में दिव्यांग दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारकर मारपीट के विरोध में आजाद संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आक्रोश व्यक्त कर आरोपियों के विरुद्ध की कड़ी कार्रवाई की मांग। दमोह जिले की हटा तहसील ग्राम बिजौरी पाठक में दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारकर मारपीट किए जाने के मामले में आजाद संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। संघ ने घटना की निंदा करते हुए पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की भी मांग उठाई। वहीं आजाद संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य एवं संभागीय प्रभारी डॉक्टर मोहन सिंह आदर्श ने बताया कि बीते 20 अप्रैल 2026 को निःशक्त दूल्हा गोलू अहरवार विवाह समारोह में घोड़ी पर बैठा था। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने जातिगत द्वेष के चलते उसे घोड़ी से उतारकर मारपीट की। इस दौरान दूल्हे की बहन मनीषा अहरवार के साथ भी अभद्रता करते हुए मारपीट की गई। ज्ञापन में कहा गया कि आजादी के 79 वर्ष बाद भी जिले के कुछ क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव की घटनाएं सामने आना चिंताजनक है। संघ ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर कठोर सजा दिलाने, पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने एवं जिले में स्थायी अस्पृश्यता निवारण समिति गठित करने की मांग की गई। साथ ही जातिवादी घटनाओं वाले गांव की पहचान कर सामाजिक समन्वय स्थापित करने की मांग भी प्रशासन से उठाई गई। इस दौरान मुख्य रूप से संगठन के संरक्षक पूर्व अपर कलेक्टर नारायण सिंह ठाकुर, BL रोहित, RV सिंह, मुन्नीलाल अहरवार, तोलाराम अहरवार, डॉक्टर सुभाष अहरवार, तुलसीराम अहरवार, अजय रोहित, OP राज, BL अहरवार, सुंदर अहरवार, पत्रकार नरेंद्र अहरवार सहित बड़ी संख्या में सदस्यों की मौजूदगी रही। कि जो बिजौरी पाठक में जो मामला सामने आया, क्या कार्रवाई के लिए आपने किया? बिजौरी पाठक में जो एक गोलू अहरवार नाम के निःशक्त व्यक्ति की रसवाई का कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान गांव के दबंगों द्वारा जातिगत द्वेष रखते हुए उनके साथ मारपीट की गई, घोड़े से नीचे पटका गया और उसको अकेले नहीं, उनकी बहन को भी पीटा गया, उनकी मां को भी पीटा गया। ये दुराचार आज बताइए, भारत को आज़ाद हुए 79 वर्ष हो गए। 79 वर्ष के बाद भी आज हमें लगता है कि सैकड़ों वर्ष पीछे हम दमोह जिला अकेला ऐसा चल रहा है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी घटनाएं कहीं सुनने नहीं मिलती जो हमारे दमोह जिले के अंदर सुनने मिलती है। तो मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे कृत्य करने वाले दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर न्याय दिलाया जाए और वहीं दूसरी ओर जो पीड़ित परिवार है उनको सुरक्षित भी रखा जाए, उनको सुरक्षा दी जाए विशेष, क्योंकि ये घटना करने वाले जो लोग हैं ये कभी भी घटना घटित कर सकते हैं और वो सीधे साधे हमारे वर्ग के लोग हैं, उनको सुरक्षित भी रखा जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो दमोह जिले की संपूर्ण समाज एकत्रित होकर आगामी कार्रवाई के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और उग्र आंदोलन भी हो सकता है। संघ के द्वारा आज यह ज्ञापन दिया गया जिसमें बिजौरी पाठक में जो दलित समाज की दूल्हे के साथ घटना घटित हुई है उसमें सभी समाज आक्रोशित और दुखी है। आज भी हमारे देश में इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं जो अशोभनीय है और निश्चित ही हमारे समाज को दुखित कर रही हैं और नीचे गिराने वाली भावनाएं लोगों के दिलों में हैं। उनका हम विरोध करते हैं और प्रशासन से ये मांग रखते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा कहीं घटित ना हो, इसलिए आज हम सभी यहाँ मिलकर ये ज्ञापन देने आए। ठीक। मामले में SP स्वीकृति सोमवंशी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गुरुवार शाम घटना की निंदा करते हुए आरोपियों के विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट NSA के तहत कार्रवाई किए जाने के लिए कलेक्टर को प्रतिवेदन बनाकर भेजने की बात कही। उन्होंने कहा, बीती रात घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को हटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं। आरोपियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। विषय थाना हटा में हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें गांव बिजौरी पाठक में ये एक अप्रत्याशित घटना हुई थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें एक दलित युवक के साथ बारात में घोड़े पे चढ़ने को लेकर जो है उससे मारपीट की गई थी और रास्ता रोककर और उससे मारपीट की गई और तमाम तरह के अपशब्द उसको बोले गए, जिस पे संज्ञान लेते हुए हमने कल ही SC/ST की एक FIR दर्ज की थी, जिसमें 4 लोगों को हमने इसमें आरोपी बनाया था और अभी वो 4 आरोपी हमारे अभिरक्षा में हैं। उसमें जो आसपास और भी अन्य लोग उस समय बारात में मौजूद थे उनके हम बयान करवा रहे हैं। साथ में ही इसमें कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए भी हम NSA के अंतर्गत जो है वो कलेक्टर साहब को एक प्रतिवेदन भेज रहे हैं। इसमें थाना प्रभारी और SDOP की टीम लग के और क्यों ये सामाजिक रूप से ज़रूरी है ये इस प्रकार की कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, उसका उल्लेख करते हुए हम कलेक्टर साहब को लिख रहे हैं
ताकि आगे से आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना ना हो और किसी भी व्यक्ति के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव ना हो और उससे बदतमीजी ना की जाए। सर, जिस तरह से मांग उठ रही है कि बुलडोज़र कार्रवाई भी होना चाहिए क्योंकि काफ़ी बड़ा मामला है। नहीं, वो बुलडोज़र कार्रवाई तो यूजुअली वो बंद ही हो चुकी है। माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा उसमें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसमें पूर्व में दखल दिया गया है कि इस प्रकार के मामलों में कोई भी बुलडोज़र वाली कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन हमारे पास हम सक्षम हैं कानूनी रूप से उनको उसमें दंडित करने के लिए, और एनएसए, मुझे लगता है कि एनएसए बहुत ही सख्त कार्रवाई है इस पूरे मामले में संदेश देने के लिए, और आगे भी सामाजिक रूप से लोगों को सचेत रखने के लिए एनएसए की कार्रवाई पर्याप्त है। मेरे कलेक्टर साहब से चर्चा भी हुई है, हम उनको रिक्वेस्ट भी किया है इसमें कि हम उनको आज और पत्र लिख के प्रेषित कर देंगे। होपफुली इसमें एनएसए अपहेल्ड होगा और वो जो आरोपी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, सोशल मीडिया पर भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं, सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है, लोगों द्वारा तरह तरह की पोस्टें की जा रही हैं, क्या कुछ कार्रवाई है? नो डाउट कि सोशल मीडिया पे रेगुलेशन बहुत मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरह की अनर्गल बात जो है वो लिख देता है, और उससे आसपास जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उनको और संवेदनशीलता मिलती है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो निर्मित होती है। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम ऐसे लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें, उनको सचेत करें। इस संबंध में कोतवाली में मैंने 2-3 लोगों के नाम चिन्हित करके थाना प्रभारी को दिए हैं, जिनसे सोशल मीडिया पर इस प्रकार की टिप्पणी करने के लिए एक अंडरटेकिंग ली जा रही है और उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। सर, क्या उनके द्वारा पूर्व में कोई सूचना दी गई थी या सुरक्षा की मांग की गई थी, ऐसा कुछ है? नहीं, इस प्रकार की कोई जानकारी थाने पे तो प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन नो डाउट कि हम इस घटना के बाद ये अपील करना चाहेंगे कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में अगर इस प्रकार का कोई अंदेशा किसी भी पीड़ित को या प्रार्थी को रहता है तो नो डाउट कि लोकल थाने से संपर्क वो कर सकते हैं। कंट्रोल रूम का नंबर भी पब्लिक है, किसी भी नंबर पे इस प्रकार की सूचना दे के वो अगर चाहें तो पुलिस की सुरक्षा मांग सकते हैं।